Okay, so the question is new string operation. Let's read the question and see constraints, input format, output format, and all before moving towards the explanation or the solution. So here we will be given a string s and an integer k. Okay, so we will get two input, a string and an integer. An operation known as left shift is defined as shifting all character of the string one shift toward left and moving the first character to the end. Okay. For example, applying an operation S is equal to ABCD will return BCDA. Now this operation is applied on the string k times. You need to output the final string S. तो यहाँ पे ये बोला है यहाँ पे कि लेफ्ट शिफ्ट एक ऑपरेशन है जिसको भी क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट है जैसे एक स्ट्रिंग का सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, द सेकंड एलिमेंट विल नाउ बी द फर्स्ट एलिमेंट and the third element will be the second element. Similarly it goes on to the end of the string and the first element of the string will now be the last element of the string. Okay, it's very clear question and we have to do it k times. Like one times में तो वो एक बार लेफ्ट शिफ्ट होगा, k times है तो k times हमें ये चीज करनी है और we have to print the final string that we will get after doing this left shift k times. Okay, now move towards the whiteboard to get better idea of this question. The constraints here are this: length is 500, maximum length allowed 500, and constant is a maximum length only. Okay, to explain it, let us see. Uh, let us take a string of 8 characters. ठीक है, तो ये A0 A1 ये कैरेक्टर है, इसको नंबर मत समझना। जैसे एक स्ट्रिंग है ABCD, ABC है तो ये क्या है हमारा, जो मैंने साइड में लिखा है ये A0 क्या है हमारा, A है कैपिटल है, A1 क्या है हमारा, B है, A2 is C एंड सिमिलरली कोई भी एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ है 8। ओके, जिसका लेंथ है 8, तो इस स्ट्रिंग में हमें समझिए k दिया हुआ है 3, हमें मतलब k टाइम्स इसे शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड। तो एक अप्रोच तो होगा कि एक अप्रोच ये हो सकता है कि आप एक लूप बनाएं, int I is equal to 0, I is less than k I plus plus। ओके, इसलिए लूप बनाया एंड नेस्टेड लूप होगा, ये लूप के अंदर एक और लूप होगा। ठीक है, तो क्या करना क्या है बेसिकली, ये जो लूप है अंदर ये क्या करेगा, ये लेफ्ट शिफ्ट का लूप है। मतलब आप एक एलिमेंट को मतलब एक स्ट्रिंग को एक बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये जो मैंने सेलेक्ट किया है ये वो वाला लूप है, और हमें के टाइम्स करना है तो ये के बाहर वाला लूप है कि हमें के टाइम्स करना है, वो 0 से लेके के -1 तक होगा तो के टाइम्स। तो ये एक अप्रोच हो सकता है। तो इस अप्रोच का वो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा होगा, मतलब कितना होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ओके, ये जो लूप है ये कितनी बार चलेगा, लेंथ जितना स्ट्रिंग का लेंथ है उतना चलेगा, और ऊपर वाला के टाइम्स, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा बिग ऑफ के मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा इस मेथड से। वैसे तो ये सही है, एक्सेप्ट भी हो जाएगा ये, क्योंकि हम अगर कांस्टेंट पे देखें तो कांस्टेंट सिर्फ 500 तक है तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हम ये एल्गोरिथम से करेंगे। लेकिन अगर कांस्टेंट्स हमारे ज़्यादा होते तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। कांस्टेंट्स अगर हमारे 10 की पावर 5 होता या उससे ज़्यादा होता तो दिक्कत आ सकता था। तो इससे बेटर अप्रोच भी हम यूज़ कर सकते हैं, और हम मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इससे गलत हो जाएगा, सही होगा, इससे भी सही होगा आपका, लेकिन हमेशा अपना बेस्ट देने का ट्राई करना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में जब अच्छे से अच्छा कर सकते हैं तो वही अप्लाई करना चाहिए। तो इससे अच्छे से अच्छा मेथड क्या होगा, इससे बेटर वे कि हम क्या करें, जैसे हमें k इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो
जब हम इसको 3 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, व्हेन वी विल शिफ्ट इट टुवर्ड्स द 3 टाइम्स, तो द फोर्थ एलिमेंट will get the position of the first element. So A3 will be at the first. So we will get A3 A3 हो जाएगा हमारा फर्स्ट पे आ जाएगा, एंड A4 होगा, एंड देन A5, then A6, then A7, and then A0 will move here, then A1 and A2. Okay, so what we can do is we can make a loop from I is equal to k to the last element of the string, the length of the string, to the length of the string. So we will make it from k is equal to I to the length of the string. Okay, and we will print all the characters corresponding to these positions. So we will print A3 from A4, then A5, then A6, then A7. Okay, after that we will, after this loop there will be another loop that will start from I is equal to 0, I is equal to 0 to I is equal to I is less than k. I is equal to 0 से start होगा और I is less than k तक जाएगा वो loop. Okay, so that loop will print I is equal to 0 will point toward this will get printed. I is equal to, for I is equal to 1, A1 will get print, and for I is equal to 2, A2 will get print, and then after that it won't go further because 3 is less than 3 is not true, so it will end up, and it will end here. So we will get our final string in this way. Now let's see the code here. It's very simple. So we are taking we are making a string variable, s, we are taking it, we are making a the k, we are making k variable and taking it as an input, and the same thing we are doing, we are moving from I is equal to k to the length of the string, we can use this function size to find the length of the string in C++, and we are printing it. After that we are starting from I is equal to 0, to the k, and we are printing it. That's simple. There is one bonus here written. This thing, the bonus problem. Can you solve this problem if k exceeds n? What if the value of k exceeds n? So if the value of k exceeds n, then you can't do this I is equal to k, because if you will try to print the position which is greater than the length of the string, it will give you runtime error. Okay, so for this what you can do is like you can change the k to k percentage n. I guess it's simple. K percentage n is what? N is the length of the string. N is the length of the string. Because after every जब आप एक बार उसको कवर कर लेंगे, a is equal to 0, from a is equal to 0 to a is equal to n, एक बार अगर कवर हो गया तो the same thing will get repeated only. So it's better you do this k percentage n. Okay, that was a bonus thing. That was a bonus question which you can think about. हाँ, तो देखिए यहाँ पे constraints भी ज़्यादा हैं, तो ये अप्रोच जो है ये बेटर रहेगा अगर constraints की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा, ये लूप चलेगा सीधा, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें लगेगा बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. इन दोनों का कंबाइन कर देंगे अगर हम इन दोनों को, बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये इससे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है लेंथ इनटू के. तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई होप इट्स क्लियर. थैंक यू.